हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट और अन्य एग्जाम्स की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और इन्हीं को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि इन्होंने वास्तविक रूप से जैन धर्म की स्थापना की, उसे वास्तविक रूप से उसका प्रचार करवाया। जो धर्मनाथ थे ये 15वें तीर्थंकर थे, 15वें। और जो आर्यनाथ थे अरनाथ थे ये 18वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म किस भाषा से बना है? तो जैन धर्म जो है वह संस्कृत भाषा से बना है। संस्कृत भाषा के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का क्या अर्थ है? तो जैन धर्म का अर्थ है विजेता, जैसा कि अभी मैंने बताया, इसका अर्थ है विजेता। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और जो पारसनाथ थे ये 23वें तीर्थंकर थे। जो धर्मनाथ थे ये 15वें थे। और जो शांतिनाथ थे ये जैन धर्म 16वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के पिता कौन थे? तो महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। और पारसनाथ कौन थे? ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है गूगल से, जिसमें जो महावीर स्वामी से जुड़े हुए तथ्य हैं उनको एक साड़ी में कर लिया गया है। जैसे महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? कुंडलवन में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। और इनका मूल नाम क्या था? वर्धमान। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? इनका दामाद जो था वो जमाली, ये प्रियदर्शना का पति था। इनके पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? ऋषभदेव। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावरी के अन्ना वर्धमान वीर, ये सब सन्मति अतिवीर। अगला देखते हैं, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। अभी हमने इसको पढ़ा है। और बाकी जो वसुमित्र और कनिष्क हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया? तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदवर्धन से आज्ञा लेकर घर छोड़ा था, अर्थात गृह त्याग किया था। और 12 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, महावीर को कितनी वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ? तो इसको हमने पढ़ लिया है कि महावीर को 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये ज्ञान इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे तट पर प्राप्त हुआ था। ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस समय ये साल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, साल वृक्ष। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसे हम देख चुके हैं कि महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या कौन थी? तो महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या थी चंदना। चंदना जो थी यह दधिवाहन की पुत्री थी। दधिवाहन की पुत्री थी चंदना। और ये चंदना जो थी यही बाद में भिक्षुणी संघ की प्रमुख बनी थी। इसमें हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। चंदना को जान चुके हैं हम। जमाली जो था वो प्रियदर्शना का पति था और इनका प्रथम शिष्य था। यशोदा जो थी वो इनके पत्नी का नाम था, पत्नी थी। और जो त्रिशला थी वो इनकी माता थी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जैन धर्म के जो संस्थापक महावीर स्वामी थे उनका प्रतीक चिन्ह था सिंह।
शेर था इनका प्रतीक चिन्ह। और जो बैल था अर्थात सांड था, ये ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का ये प्रतीक चिन्ह था। और हिरण जो था ये शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह था। शांतिनाथ कौन थे? ये जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर थे। और जो गाय किसी का नहीं था, सर्प जो था वो पार्श्वनाथ का था, ये भी फेमस है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों को अर्ध मगधी भाषा में दिया था। अगला क्वेश्चन, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो इन्होंने अपने शिष्य को 11 गणधरों में विभाजित किया था। स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? तो जब जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, बौद्ध धर्म श्वेतांबर और दिगंबर, तो इसमें से जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वे श्वेतांबर कहलाए और जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए। अगला क्वेश्चन, भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए? तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि जो भद्रबाहु के शिष्य थे ये दिगंबर कहलाए। ये लोग वस्त्र धारण नहीं करते थे और जो श्वेतांबर थे ये सफ़ेद वस्त्रों को धारण करते थे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के तीर्थन कौन से हैं? तो जैन धर्म के तीर्थन यही हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ये तीनों जैन धर्म के तीर्थन कहे जाते हैं। इनका जैन धर्म में सबसे ज़्यादा महत्व है। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। इसमें आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में आत्मा को महत्व दिया गया है, लेकिन इसमें पुनर्जन्म को महत्व ज़्यादा नहीं दिया गया। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो जो खजुराहो का जैन मंदिर है इसको चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था। इसी तरीके से जो जैन धर्म से संबंधित मंदिर है, ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा, ये मंदिर भी, इस मंदिर को चालुक्यों और सोलंकियों ने बनवाया था, और जबकि चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिर को बनाया था। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के सप्तांगी ज्ञान का अन्य नाम क्या है? तो जैन धर्म का जो सप्तांगी ज्ञान है उसका ये स्यादवाद और अनेकांतवाद, ये दोनों ही इसके नाम है, स्यादवाद और अनेकांतवाद। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के आध्यात्मिक विचारों को क्या कहा गया है? तो जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार हैं उन्हें सांख्य दर्शन कहा गया है। सांख्य दर्शन का जैन धर्म में बहुत ही महत्व है। अगला क्वेश्चन, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह जैसा कि हम बता चुके हैं कि इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। जैन धर्म पार्श्वनाथ का। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूक्त में किया गया है। सांख्य दर्शन में अभी हम बता चुके हैं कि सांख्य दर्शन में जैन धर्म के आध्यात्मिक विचारों का वर्णन है, और 16 महाजनपद में ये 16 महाजनपदों का वर्णन भगवती सूक्त में है। मथुरा कला का संबंध किससे है? तो मथुरा कला का संबंध है जैन धर्म से। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था 300 BC में पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन, इसमें मैंने जैन धर्म की संगीतियों को लिख लिया है, स्क्रीनशॉट लिया, ये कुछ कट गया है, इसको एडिट करने में थोड़ी सी कटिंग आ गई है। इसको हम देख लेते हैं कि जैन धर्म की जो पहली संगीति थी ये 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और जैन धर्म की जो दूसरी संगीति थी ये 6ठी शताब्दी में हुई थी। इसके ये स्थान वल्लभी और गुजरात, जो गुजरात में आता है, वहाँ पे हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो भद्रबाहु थे, क्षमा श्रवण थे। इसके अध्यक्ष जो थे वो क्षमा श्रवण थे। जैन धर्म प्रथम जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम जैन जो महासभा थी उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे उसके अध्यक्ष, और दूसरा महासभा हुई उसके अध्यक्ष हुए क्षमा श्रवण। द्वितीय महासभा के अध्यक्ष तो हम बता चुके हैं कि जो द्वितीय महासभा थी उसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे, और महावीर स्वामी जैन धर्म के सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर हुए। इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जमाली जो थे वो महावीर स्वामी के पुत्री
प्रियदर्शना के पति थे और यही इनका पहला प्रथम विरोधी भी था और इनका प्रथम शिष्य भी था। प्रथम विरोधी भी और प्रथम शिष्य भी जमाली था। जैन धर्म के पूर्व ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में जो पूर्व ज्ञान है उसके लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है पूर्व ज्ञान के लिए। और जो आगम है ये जैन धर्म की पवित्र पुस्तक है। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक आगम है। आत्मा में ये देखते हैं, आत्मा जैन धर्म के जो लोग हैं, जो ये तीर्थंकर थे, वो आत्मा को मानते थे, मतलब आत्मा में विश्वास करते थे। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक क्या है? तो जैन धर्म की पवित्र पुस्तक अभी हम ऑप्शंस में देख चुके हैं कि मानस है, आगम है, ये जैन धर्म की पवित्र पुस्तक है। अगला, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अध्यक्ष कौन बना? तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का जो अध्यक्ष बना वो सुधर्मन बना। ये जैन धर्म का अध्यक्ष बना। जबकि जो हेमचंद था ये जैन धर्म का अध्यक्ष बनना चाहता था, लेकिन ये बन नहीं पाया। अंत में सुधर्मन ही जैन धर्म का अध्यक्ष बना महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। अगला, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें निहित है? तो जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है, ये जो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र है, इसमें सभी जैन तीर्थंकरों की जीवनी निहित है। बस इतना ही। इसमें मैंने सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।